शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम 2 दिन शेष बचे हैं, जिनमें शिक्षक अपना आवेदन कर सकते हैं। जैसे हम देखें इसके अंतिम तिथि के संबंध में, तो एजुकेशन पोर्टल के होम पेज पर ही इसका एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा है कि स्थानांतरण नीति 2022 के तहत ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10 अक्टूबर तक आमंत्रित किए गए हैं। अर्थात ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 अक्टूबर 2022 तक इसमें निर्धारित की गई है, वर्तमान तक। अब यदि भविष्य में बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंतिम तिथि यदि अभी वर्तमान में हम माने तो 10 अक्टूबर 2022 इसमें निर्धारित हो चुकी है। अब 10 अक्टूबर 2022 तक हमें आवेदन करना है। अभी वर्तमान की स्थिति में आप देख सकते हैं कि कुल 38,127 आवेदन हो चुके हैं, अर्थात रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब इन आवेदनों में 31,923 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने विकल्प का चयन कर लिया है, अर्थात विकल्प के साथ में आवेदन कर चुके हैं, जो साला है उनका चयन कर लिया है। और इसके पश्चात 27,881 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपने आवेदन को लॉक कर दिया है। और जो अपडेट है वो 8 अक्टूबर 2022 रात 10 बजे का अपडेट है, जिसमें इतने शिक्षकों ने अपना आवेदन कर दिया है, विकल्प के साथ कितने शिक्षकों ने किया है और कितने शिक्षकों ने अपना आवेदन लॉक कर दिया है, इसकी संख्या दी गई है। आप भी अपना आवेदन 2 दिन के भीतर कर सकते हैं, 10 अक्टूबर 2022 रात्रि 12 बजे तक। अब आवेदन करते समय कुछ सावधानी आपको रखना है। जैसे इसमें हम देखें कि किस बेस पर, किस प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफर होगा। तो जैसे आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के लिए रजिस्टर्ड एप्लीकेशन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल ओपन होगी, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी रहेगी। और इसमें जो सेकंड पार्ट रहेगा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, और इसी आधार पर आपका जो स्थानांतरण है इसमें आपको प्राथमिकता मिलेगी। जैसे इसमें हम बात करें विकलांगता की, यदि विकलांगता है तब आपको इसका चयन कर लेना है, और यदि नहीं है तब इसे नहीं ही रहने दें। इसके पश्चात इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि यदि परिवार के कोई सदस्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या आप स्वयं गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो इस ऑप्शन को हाँ पर जरूर सिलेक्ट करें, क्योंकि इन्हीं ऑप्शनों के आधार पर आपको स्थानांतरण में प्राथमिकता मिलेगी। इसके अतिरिक्त जैसे पुरस्कार से संबंधित आपको कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ हो तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें वैवाहिक स्थिति, यदि पति या पत्नी कोई गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी कर्मचारी है, तब इसका बहुत ही सावधानी से आप जो ऑप्शन है इसका चयन करें, और अपने पति या पत्नी की जो डिटेल है वो भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे आप देखें, जैसे हमने विवाहित और राज्य के किसी नियमित कर्मचारी का ऑप्शन इसमें सेलेक्ट किया है, तब इसमें आप देखेंगे कि पति या पत्नी की जो डिटेल है इसे फिल करने के ऑप्शन आते हैं, तो इसे आपको सावधानी से इसमें फिल करना होगा। तो अपना आवेदन करते समय इसका जो सेकंड पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसी पार्ट के आधार पर आपके स्थानांतरण में आपको प्राथमिकता मिलेगी। अब इसमें हम देख लेते हैं दूसरी कंडीशन जिसमें हमें सावधानी रखना है। जैसे अपना आवेदन रजिस्टर कर देने के उपरांत अब आपको चॉइस फिलिंग करना होता है थर्ड ऑप्शन से, तो आप सावधानी से प्राथमिकता क्रम पर अपनी चॉइस की फिलिंग करें, अपने स्कूलों का चयन करें। जिस स्कूल में आप स्थानांतरण चाहते हैं उस स्कूल को सबसे पहले चयन करें, इसके पश्चात सेकंड प्राथमिकता वाला स्कूल और फिर थर्ड प्राथमिकता वाला स्कूल। इस प्रकार से आप मैक्सिमम 20 इसमें स्कूलों का चयन कर सकते हैं। और स्कूलों का चयन कर लेने के उपरांत आपको अपने आवेदन का, जो आपने अपना एप्लीकेशन रजिस्टर्ड किया है, इसका प्रिंट ले लेना है, ड्राफ्ट प्रिंट, और इसे अच्छे से अवलोकन कर लेना है। और जब सही है तब इसमें आपको हस्ताक्षर करके इसके जितने भी पेज हैं इन्हें PDF फॉर्मेट में बनाकर मैक्सिमम 2 MB तक आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। और इसमें ध्यान देना है कि केवल घोषणा पत्र अपलोड ना करें। जिन साथियों ने घोषणा पत्र के लिए अपलोड कर दिया है तो वे परेशान ना हो, उनका भी आवेदन एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन प्रयास करें कि यदि आपके 2 पेज हैं तब आप दोनों ही पेज इसमें अपलोड कर दें। साथ ही जो शिक्षक साथी म्यूचुअल करा रहे हैं, अर्थात पारस्परिक स्थानांतरण करा रहे हैं, तो इसके लिए म्यूचुअल ट्रांसफर का ऑप्शन आता है। इस पर जैसे आप अप्लाई करते हैं तो इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जिससे आप म्यूचुअल करा रहे हैं दोनों ही शिक्षकों को इसमें आवेदन करना अनिवार्य होगा। केवल एक शिक्षक इसमें आवेदन कर दे, दूसरा शिक्षक आवेदन ना करें तो आपका पारस्परिक स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही शिक्षकों का घोषणा पत्र इसमें अपलोड होगा और दोनों ही शिक्षकों की जो संस्था है उनकी डिटेल इसमें अपलोड होगी। इसके उपरांत ही आपका म्यूचुअल हो पाएगा। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिस कर्मचारी ने, जैसे आप देखेंगे कि संबंधित कर्मचारी ने यहाँ पर लॉगिन किया है और जिनके साथ में आपको म्यूचुअल कराना हो उनका यूनिक ID आपको यहाँ पर फिल करना है,
और कर्मचारी की जानकारी देखें, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कर्मचारी की जानकारी देख सकते हैं और संबंधित कर्मचारी से आप अपना म्यूचुअल का जो अनुरोध है इसे सेंड कर सकते हैं। साथ ही इतना कर देने के उपरांत इसमें आपको घोषणा पत्र अपलोड करना होगा अपने सिग्नेचर के साथ में। इसी प्रकार जिससे आपने म्यूचुअल करा रहे हैं उन्हें भी अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन होना है और उन्हें भी म्यूचुअल का जो आवेदन है वो फिल करना है। वो जब म्यूचुअल का आवेदन करेंगे तो संबंधित जो शिक्षक हैं जो आवेदन कर रहे हैं वो अब आपकी यूनिक आईडी इसमें फिल करके म्यूचुअल का आवेदन सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार से ट्रांसफर के लिए आवेदन करते समय हमें कुछ सावधानी रखना है और सावधानी के साथ में हमें अंतिम समय सीमा के पूर्व अपना आवेदन कर देना है। प्रयास करें कि अंतिम जो समय अवधि है 10 अक्टूबर, इससे कुछ समय पहले ही आप अपना आवेदन कर दें, क्योंकि कई बार होता है कि लास्ट में एकदम से सर्वर कई बार एरर आ जाता है और हम अपना आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो समय से पूर्व आप अपना आवेदन कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही जिन शिक्षक साथियों ने ट्रांसफर के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन किया है, हम चैनल की ओर से आशा करते हैं कि आपका ट्रांसफर आपकी मनचाही जगह में हो जाए। आपको बेस्ट ऑफ लक और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थी ट्रांसफर के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।